ओम नमो शिवाय। आज हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की। तो अमरनाथ यात्रा के बारे में बात करने से पहले हमें अमरनाथ की कथा का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम अमरनाथ की कथा के बारे में जानेंगे। तो साथियों, इस अमरनाथ की कथा में इस गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमरनाथ के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान को अमरनाथ के नाम से जानते हैं। यह कथा भगवती पार्वती तथा शंकर के बीच हुआ संवाद है। उसी तरह जिस तरह श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ था। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज्य के यहां पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है। भगवान शंकर ने बताया, पार्वती जी, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती जी बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अमर होना चाहती हूं। इस तरीके की जिज्ञासा मां पार्वती जी ने जागृत की। उसके बाद शंकर भगवान ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि मुझे भी कथा सुनाओ। उन्होंने आग्रह किया कथा सुनने के लिए। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब मां पार्वती की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने। यह भी एक कारण था। तो इसलिए भगवान शंकर ने सबसे पहले 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं के में पहुंचकर और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। अमरनाथ गुफा की ओर जाते हुए सबसे पहले पहलगाम पहुंचे शंकर भगवान, जहां उन्होंने अपने नंदी यानी कि नंदी बैल को परित्याग किया, वहीं छोड़ दिया। तत्पश्चात चंद्रबाड़ी में उन्होंने अपनी जटाओं केसों को चंद्रमा को मुक्त कर दिया। शेषनाग झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को उतार करके छोड़ दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुणस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती जी को सुना रहे थे तो वहां एक सुख यानी कि एक कठफोड़वा यानी कि हरी कंठ वाला तोता का बच्चा यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती जी कथा सुनते के बीच बीच में हुंकारा भरती थी। आपने सुना, जब कथा सुनाते हैं तो आदमी बोलता जी, हाँ जी, सुना रही थी। जब सुना रहे थे तो वो पार्वती जी हुंकारा भर रही थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर बैठे एक सुख नामक तोते ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। अब जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तब वो सुख को मारने के लिए दौड़े और उनके पीछे उन्होंने अपने त्रिशूल छोड़ दिया। सुख जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते हुआ व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वाटिका के मुख में प्रवेश कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि
वे 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की माया का कोई प्रभाव नहीं होगा, माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी वे गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्मते ही उन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके उन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह पकड़ ली। यहीं जगत में सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की भी कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे कि भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु 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 की आवाज कर रहे थे। ये करने कुरु की आवाज उन्होंने सुनकर शिव महादेव गुस्से में आ गए और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घ काल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहोगे, जाओ। तदुपरांत वे रुद्र रूपी गण इस समय कबूतर हो गए और वहीं उनका निवास स्थान हो गया। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमर गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के ही दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य ही है कि वहां कोई ऑक्सीजन नहीं है, खाने पीने का कोई साधन नहीं है, उसके बावजूद भी कोई पानी नहीं, उसके बावजूद भी वो वहां जिंदा रहते हैं। ये किस तरह जिंदा रह के रहते हैं? ये सब भगवान शिव की और ईश्वर की ही कृपा है। यहां कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती जी के दर्शन करने के बराबर माना जाता है। जिसको कबूतर के दर्शन हो गए, मानो उसकी जो है यात्रा सफल हो गई। ये कहानी अमरनाथ पवित्र गुफा की और उस स्थान की है। आगे हम बात करेंगे कि यात्रा आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या साधन है, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं। सबसे पहले अमरनाथ जाने के लिए आपको क्या करना है, ये सब चीजें हम डिटेल में आपको बताएंगे। हमने यात्रा कैसे की वो भी बताएंगे आपको। दोस्तों, सबसे पहले अमरनाथ यात्रा चलने से पहले आपको सबसे पहले मेडिकल आपको कराना पड़ता है। ये मेडिकल आप अपने जिला अस्पताल में करवा सकते हैं। बाकी आपको ऑनलाइन कौन कौन डॉक्टर को ऑथराइज किया हुआ वो सारी डिटेल ये ऑनलाइन पड़ी हुई हैं। आप ऑनलाइन निकाल करके और ये सब चीज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है मेडिकल करने के बाद में। उसके बाद में ट्रेन से जाना है तो ट्रेन की टिकट बुक करना है, फ्लाइट से जाना है तो फ्लाइट की टिकट बुक करना है। अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करना है। अदरवाइज पैदल जाना है तो आप जो है पैदल जा सकते हो। टैक्सी बुकिंग करनी है या रहने का इंतजाम करना है, ये सारी व्यवस्था करने के बाद ही आप अपनी अमरनाथ यात्रा शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, चाहे आप दो रास्ते हैं, एक तो बालटाल होकर के जाते हैं, दूसरा पहलगांव होकर के जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना है। उसके साथ वहाँ पर एक RFID यानी कि रेडियो फ्रेक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक सिस्टम होता है। इस तरीके का एक कार्ड होता है जो हर एक अमरनाथ जाने वाले यात्री को बनवाना पड़ता है। यानी कि ये कार्ड आपको गले में डाल करके चलना पड़ता है और ये कार्ड बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ का पहाड़ी इलाका होने की वजह से कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। यानी कि अचानक आपके पहाड़ स्लाइड हो सकते हैं या तेज़ बारिश हो सकती है, बर्फ़ ज़्यादा गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई वहाँ पे गुम हो जाता है तो ये जो RFID जो कार्ड है, इससे उनको पता चल जाएगा कि भैया ये बंदा इस जगह पे हो और वो आपको ढूंढ करके ले करके आ जाएंगे। तो ये कार्ड
आपको जरूर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना है। पैसे आपको इसके बगैर जाने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड है, RFID कार्ड है, वो आपको वहाँ पे सबसे पहले बनवाना है। उसके बाद में आपका जो है कौन सा रूट है, आप किस रास्ते से जा रहे हैं। अगर आप जो है बालटाल होकर के जाते हैं तो सबसे पहले आपको श्रीनगर पहुंचना पड़ेगा। वो सारी आपको हम डिटेल में बताएंगे। उसके बाद आपको श्रीनगर से बालटाल जाना है तो बालटाल चले जाइए। अगर हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो बालटाल से 4 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है, उस जगह को आपको पहुंचना है। उस जगह का नाम है नीलग्रह। नीलग्रह पहुंच करके आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा शुरू कर सकते हैं। पंचतरनी पहुंचना। पंचतरनी से फिर 6 किलोमीटर दूरी पे पवित्र गुफा है। अगर आप जो है पहलगाम होकर के जाते हैं तो 36 किलोमीटर है। यहाँ पर आपको जो है चंदनबाड़ी करके एक जगह, वहाँ तक टैक्सी जाती है और वहाँ से आपको पैदल यात्रा शुरू करना है। तो ये दोनों रास्ते हैं। पहलगाम से होकर के जो है 36 किलोमीटर है और बालटाल होकर के सिर्फ 14 किलोमीटर है। ये दोनों है। अगर आप पहलगाम होकर के जाते हैं तो आपको सबसे पहले चंदनबाड़ी तक जाना पड़ता है। उसके बाद में एक पिस्टू टॉप पड़ता है, शेषनाग है, पंचतरनी है। उसके बाद में आपकी जो पवित्र गुफा है। अगर आप जो है बालटाल होकर के जाना चाहते हैं तो बालटाल से सीधा एक डोमाली जगह पड़ती है, वहाँ से एक बराई जगह पड़ती है, उसके बाद संगम पड़ता है। उसके बाद आप जो है शेषनाग से आगे जो है आपकी गुफा है। तो ये 2 रास्ते हैं। जो भी आपको रास्ता उससे पसंद है वो जा सकते हैं आप। हमने किस तरीके से यात्रा की वो सारी आपको जो है मैं वीडियो के साथ में दिखाऊंगा। कैसे कैसे गए वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। हमारी यात्रा सबसे पहले हमने शुरू किया अपने गंतव्य स्थान मुरैना से। हम दिल्ली ट्रेन से बैठ करके गए। 5 घंटे का रास्ता। सुबह 3 बजे 9:30 बजे पहुँचे हम। और हमने जो है दिल्ली से श्रीनगर के लिए फ़्लाइट पकड़ी 12 बजे। 1 घंटे 25 मिनट में हम श्रीनगर पहुंच गए। और श्रीनगर से हमने नीलग्रह यानी कि जो बालटाल से 4 किलोमीटर दूर है वहाँ तक 3 घंटे का रास्ता हमने कार से तय करके, और हम 2 बजे पहुँचे। और हम मतलब 2 बजे चले, हम 5 बजे पहुँचे। और वहाँ नीलग्रह में हमने जो है जा कर के अपना हेलीकॉप्टर से 5:30 बजे बैठे और हम 10 मिनट में वहाँ पहुँच के पंचतरनी आर्मी कैंप में हमने 25 मिनट में पहुँच करके, और रात को हमने विश्राम वहीं आर्मी कैंप में किया। और दूसरे दिन हमने यात्रा शुरू की। दूसरे दिन हम अपना 6 किलोमीटर वहाँ से पवित्र गुफा है, हम खच्चर के द्वारा 5 किलोमीटर गए। और फिर खच्चर जहाँ पे रुकते खच्चरों का जो स्टैंड है वहाँ से पवित्र गुफा 1 किलोमीटर है, वहाँ पैदल चल करके गए। तो हम इस तरीके से हम जो है 10:30 बजे हम गुफा में पहुँच गए। वहाँ पे हमने दर्शन वगैरह किया और दर्शन वगैरह करके हम जो है वहाँ से फिर नमस्कार दोस्तों, ये हमारी यहाँ से जेट एयरवेज की फ़्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से 8937 से चलते हुए हम लोग श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। यात्रा की शुरुआत यहाँ से है। तो इसमें सभी आप बैठते हुए अपने हमारे बड़े भारत बरादर से समझिए श्री बड़े साले साहब श्री खेम सिंह सिकरवार के साथ और हमारी भाभी जी और भाभी के साथ में हम लोग यहाँ से जो है जा रहे हैं। और इससे अभी जो है जहाज़ की तरफ बोर्डिंग के लिए हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। उसके बाद में हमारी 11:10 की फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी यहाँ से, और श्रीनगर में 12:30 बजे हम लोग वहाँ पे लैंड कर जाएंगे। तो इस फ्लाइट के साथ में हम लोग बस में बैठते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। और ये बड़ा यात्रा का हमारा पहला पड़ाव है। अगले पड़ाव में पहुँच करके देखते हैं कि क्या होता है। विज्ञेसन नायक को तो फोन करो जिन कोने तो लगे फोन पे जाए कौन है विज्ञेसन तो विज्ञेसन है क्या सोनू है हां सोनू है कितना है ना चिंता ना फिक्र का भी मतलब ना सोनू है अरे भेजी नहीं हो तो गाने मन ना सोनू मन को तो लगा को नहीं ऐसा और क्या छुट्टी आ जाए तो आप 50 सलवार को लगा को हां उन्हें का है हां रास्ता को पड़ेगा तो वाला माई को जाओ देखो
धुआं उड़ जाता है। ये तैयार है उड़ने के लिए, वो चलेगा, इसके पीछे लगेगा, इसका नंबर आएगा। ये उतर गया ना वो। और चली गई होगी बिल्कुल सही। अब देखो ये चल रही है। ये देखो ये जा रहा है, उड़ रहा है। तीसरा नंबर है, अभी देखो वो आ गया, वो जब जाएगा तब नंबर इसका लगेगा। पहले बोले वो तो जुड़े वो आओ तो जाते श्रीनगर, श्रीनगर कश्मीर के अंदर आता है। कश्मीर तो प्रदेश हो गया है। देखो एक ये गया, ये उड़ेगा। सामान लायो तो मां घर के टेके बोलत ना मां सकती हो कहीं ना बिजी बिजी हो गए। अरे तो कान नहीं है तो कैसे काम चले हो। महीने नहीं लगा पर बहु भाई लगा दिया हम पार्टी बात करते हैं तो और लगा श्रीनगर से उतरकर दूसरे पड़ाव में नील ग्रह जो बालटाल के पास पड़ता है वहाँ के लिए निकल पड़े। और यहाँ से वो तकरीबन 80 किलोमीटर के आसपास है। नील ग्रह बालटाल से 10 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ से हेलीकॉप्टर कल 6 से 9 बजे का पहला बैच है जिसमें बैठ करके और पंचतरनी पहुँचेंगे। पंचतरनी से फिर आगे की यात्रा अमरनाथ की तरफ होगी। ये अभी श्रीनगर से निकल रहे हैं। श्रीनगर सिटी से निकलते हुए नील ग्रह की तरफ निकल रहे हैं टैक्सी में बैठकर। और ये पूरा एरिया यहाँ से अभी पहाड़ी एरिया शुरू होने वाला है। पूरी पहाड़ी एरिया है। इसमें तकरीबन 3 घंटे का रास्ता
तय करके और पहुंचना है। कच्चा बताओ क्या हो गया? जॉगिंग वाओ। जय राम जय राम जय राम जय राम। यहाँ है, यहाँ है। राम राम राम। मार साहब तैयार है गए? तुम आ गए? हाँ हो गए तैयार, आ जाओ। ये राम चलिए इधर। चल के आइए से तुम। आ गए, ये आ गए। हाँ यहीं बुला लो। राम यही राम। इधर ही एक, इसको इधर ही रख चलें कि ले चले? उधर रिसेप्शन में हैं? वो रिसेप्शन में कहाँ? रिसेप्शन है ना, रिसेप्शन आर्मी का वो है ना यहाँ पर, ये वहीं सब रहेगा। उधर से आगे तो उठेगी, यहाँ कहाँ पर है? अब वहाँ से हिली में जाएगा, यहाँ कौन आएगा? वहीं रहेगा। जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम। तो कल की मोड़ी होंगी अपन इसी बच्चे से कहोगे। यहाँ है,
जाम है। राम राम राम। मार साहब तैयार है गए? तुम आ गए? हाँ हो गए तैयार, आ जाओ। ये रहा, चलिए इधर। चल के आइए से तुम। आ गए, ये आ गए। हाँ यहीं बुला लो। राम यही राम। इधर ही एक, इसको इधर ही रख चलें कि ले चलें? नहीं उधर रिसेप्शन में हैं? वो रिसेप्शन में, रिसेप्शन में। कहाँ? रिसेप्शन है ना, रिसेप्शन आर्मी का वो है ना यहाँ पर, ये वहीं सब रहेगा। उधर से आगे तो उठेगी, यहाँ कहाँ पर? अब वहाँ से हिली में जाएगा, यहाँ को जाएगा वहीं। सब फैलाई काट कहाँ है वो? काट डाल दिए, काट डाल लेना गले में। हाँ चलो आगे आ जाओ। किधर से निकलेंगे? जय राम बोलो। कितने टाइम में पहुंच जाएंगे? घोड़ा तो तुमने वहां खड़ी करी है। चलो ब्रदर बहुत बढ़िया, ठीक है। निकल रहे हैं आप लोगों ने जो है की सेवा पार है, ठीक है। और मेरा जो है, मेरे साथ में एक अफसर था आपका जो है सिपाही से कमीशन लिया था लड़का। नहीं 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 वो, अरे वो क्या नाम, अरे उनका वो मोटे से थे वो मेजर, क्या नाम था यार भरतपुर में? हेलो बडी बडी, वो मोटे से थे, क्या नाम था उनका मेजर? ये अरे सतपाल, सतपाल मेजर, मेजर सतपाल। सीओ ने उसको जो है कोर्स, हाँ कोर्स करके आए थे, तो उनका ग्रेडिंग कम था, तो बहुत डांट लगाया सीओ ने, बेइज्जती की दरबार में। पर जब वो कमीशन में गया तो उसके बाद में ये देखो हमारे सब सिस्टम, कमीशन में गया तो निकल गया था वो। ये पंचतरनी जगह है। यहाँ से हम कल हेलीकॉप्टर में यहाँ पे उतरे थे और रात को अपने आर्मी के कैंप में विश्राम किया। बहुत अच्छी सुख सुविधा के साथ में रुके। इसके बाद में सुबह स्नान करके, ये देखो पंचतरनी के अंदर नदी है जो बह रही है, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। पानी बहुत ठंडा है, उंगली नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है आगे बाबा बर्फानी की तरफ घोड़ों पर बैठ करके और अभी प्रस्थान करने वाले हैं। आगे हमारे मास्टर साहब खेम सिंह सिकरवार जी आगे चल रहे हैं, उसके पीछे हम हैं और हमारी भाभी और श्रीमती जी भी पीछे पीछे आ रही हैं धीरे धीरे ढरकते हुए। तो ये है यहाँ का अजब नज़ारा जो
प्रकृति का बहुत बड़ा एक संगम है। इसे कश्मीर का वो सुनाते हैं, ये घोड़े हैं जिन पे हमने जाना। जय हो बाबा भोले बाबा की। ये देखो यहाँ का कश्मीर का अजब नज़ारा। बाबा बर्फानी की तरफ चलते हुए बगल में ये पंचतरणी से ये नदी का समागम जो हुआ है, और ये बर्फ़ का देखो ऊपर से पहाड़ जो सड़क के आया है, देखो किस तरीके से अजब नज़ारा दिखाई दे रहा है। आगे हमारे भाभी श्री, पीछे मास्टर साहब हमारे पीछे हैं, पीछे श्रीमती जी चल रही हैं तीनों घोड़े पर बाबा बर्फानी की तरफ प्रस्ताव करते हुए हैं। और ये देखो बर्फ़ों की अजब चोटियाँ, कितनी कितनी ऊंची चोटियाँ बर्फ़ की, जो एक कश्मीर का अलग से पहचान दिखाती हैं। जो नज़ारा कश्मीर को बोलते हैं लोग कि ये जन्नत का नज़ारा है, ये वास्तव में ही जन्नत है। और आज यहाँ पे आर्मी के द्वारा और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जो बोर्ड का, जो यहाँ का जो बाबा बर्फानी का जो बोर्ड बना हुआ है, उसका भी बहुत बड़ा अच्छा प्रबंध है। इस प्रबंध के चलते हुए लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लोग जो है आराम से रुक सकते हैं, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। और हम अभी आर्मी कैंप से निकलते हुए बाबा बर्फानी की तरफ प्रस्थान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो है गजब नज़ारा है यहाँ का देखने को, जो आदमी बड़ी लालसा होती है सबको बाबा बर्फानी के पास जाने की। तो आज बाबा बर्फानी वो लालसा हमारी पूरी करेंगे। रास्ता भी अच्छा है और हल्की हल्की बारिश के साथ में शुरुआत हुई, लेकिन अभी बारिश थम गई है। ऊपर बादल ज़रूर हैं, लगता है बारिश होने की संभावना है, लेकिन शायद बाबा बर्फानी चाहेंगे तो हम अच्छी तरीके से दर्शन करके आ जाएंगे। ये बाबा बर्फानी के यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ से घोड़े से उतर करके बाबा बर्फानी का इलाका है, यहाँ से 1 किलोमीटर कैब है जो आपको दिखाई दे रही है। आगे आगे सब लोग जो है चल रहे हैं और बहुत अच्छा मौसम अभी यहाँ पे आकर के पहुँच गया है। जब यहाँ से घोड़े पे बैठ करके पंचतरणी से निकले थे तब तो बारिश हो रही थी, लेकिन अभी मौसम बहुत सुहावना है। आगे पायलट बनी हुई हमारी भाभी चल रही हैं और उसके बाद में हमारी श्रीमती जी भी बिल्कुल पायलट बन करके चल रहे हैं। और उसके पीछे देखो ये मार साहब और ये सब जो है आगे बर्फानी बाबा की तरफ बढ़ते हुए यहाँ का कैंप और यहाँ की सुंदरता का कहना ही क्या। आप देखो ऊपर से बर्फ किस तरीके से पिघल करके नीचे पहाड़ों पे लटक रही है और पहाड़ों का ऊपर चोटियाँ देखो जो इतनी बड़ी है। बहुत ही गजब नज़ारा है यहाँ का, जो देखने में बनता है। जगह जगह पे भोले बाबा के देखो भटिंडा का ये भंडारा लगाया है। देखो लोगों की श्रद्धा भाव कितनी अच्छी है यहाँ की, जो देखने में नहीं बनती है। बहुत गजब का नज़ारा। और बाबा बर्फानी का ये जो जगह है वो देखो, वहाँ की तरफ हम प्रस्थान करते हुए यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है सिर्फ। और ये देखो बर्फ की कितनी बड़ी परत जो जमी हुई है यहाँ पे बर्फानी बाबा के नज़दीक। और यहाँ पे देखो चढ़ते हुए, ये देखो कैसे चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पीछे मार साहब और भाभी श्री, ये सब जो है धीरे धीरे बाबा बर्फानी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और बाबा बर्फानी बिल्कुल नज़दीक, देखो कितनी दूर बैठे। यहाँ से बाबा की गुफा दिखाई दे रही है। देखो क्या नज़ारा है, अजब नज़ारा बाबा बर्फानी का। यहाँ पे देखो कल कल करती हुई नदी ऊपर से, और पानी ये देखो बर्फ़ के नीचे से निकलता हुआ। देखो ये ऊपर बादल, देखो गजब पहाड़ियाँ चोटी समा जाती है। बाबा बर्फानी का नज़ारा, यहाँ से बर्फानी बाबा की गुफा ये कितने अच्छी तरीके से दिखती हुई। और ये देखो नज़ारा, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं और पहुँचते हुए देखो श्रीमती जी और भाभी जी पीछे हैं
और मैं और मास्टर साहब हमारे यहाँ आ गए हैं। ये बस बिल्कुल नज़दीक बाबा बर्फानी के पास में हैं हम लोग। थोड़ी देर में हम लोग पहुँच रहे हैं बाबा बर्फानी के पास में। देखो कितना अच्छा नज़ारा है। सुबह का मौसम है, 8 बजे हुए हैं और देखो हम बाबा बर्फानी की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे हैं बहुत। ये आर्मी का कैंप है भाई। चलते हैं यहाँ से। आर्मी का कैंप बढ़िया। आर्मी का बहुत योगदान है यात्रा में। भैया बहुत ज्यादा नहीं वो तो है, ये पूरी सा फोर्स लगा हुआ है। हम 86 में जब आए थे तो उस समय जो है बड़ा कुछ भी नहीं था। हम लोग पैदल चल करके आए 36 किलोमीटर जब बालटाल से, तो उस समय बहुत दिक्कतें थी। और अब तो जो है रास्ते के ऊपर खापड़ थे। हाँ ऊपर खाबड़ रास्ता था। और अब तो भगवान की कृपा ऐसी है कि बहुत बढ़िया जो है सारी व्यवस्था हो गई बढ़िया। वहाँ तक आए, गाड़ी से आए, वहाँ अपना गेस्ट रूम वगैरह बहुत बढ़िया मिल गया। फिर हेली ने कल ही बोल दिया आज का हमें आना था कि सुबह सुबह थोड़ा लेट उड़ेगा क्योंकि मौसम ख़राब होता है। कल 100 लोग हाँ फिर हेली से कल पहुँचे और रात को रुके। यहाँ रुकने की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था, मतलब गजब। बाबा बर्फानी की कृपा से यहाँ देखो सभी इस आर्मी कैंप में रुक करके और दर्शन बहुत बढ़िया ये नागा रेजिमेंट के पंडित जी ने करवाए। और दर्शन करके हम देखो अपने अच्छी तरह से गुफा से अपने नीचे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गजब का नज़ारा, बहुत गजब का सीन देखते हुए हम लोग जो है अब जा रहे हैं, नीचे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज की। ये देखो कितना अच्छा नज़ारा। ये देखो पार्वती मैया और शेषनाग यहाँ पे बैठे हुए हैं इस पहाड़ी के ऊपर। और यहाँ ये देखो रेजिमेंट आर्मी की है, पूरी व्यवस्था इनकी है। बर्फानी बाबा की गुफा यहाँ से देखो कितनी अच्छी दृष्टि गोचर यहाँ से देख सकते हैं आप। और ये सभी लोग यहाँ पे व्यवस्था में लगे हुए, आर्मी की व्यवस्था, आईटीबीपी की व्यवस्था और सीआईएसएफ की व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ में यहाँ पे आप देखिए। और बहुत ये देखो यहाँ का नज़ारा। बस भोले बाबा के दर्शन करके और हम लोग नीचे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और यहाँ का नज़ारा एक अलग तरीके का नज़ारा है। आप देखिए इस तरीके का नज़ारा है। देखिए लोग आपका जो है, लोग कुछ आते हुए कुछ जाते हुए। यहाँ पे लोगों ने दुकानें भी लगा के रखी हैं और चारों तरफ इतनी ऊंचाई पर भोले बाबा आकर के बैठे हुए हैं। और इतना अच्छा सुंदर नज़ारा यहाँ का देखिए। सभी धीरे पूरे परिवार का एक अच्छा उत्साह नीचे उतरते हुए जाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे की तरफ जा रहे हैं, उतर रहे हैं दर्शन करके। अभी भीड़ होना शुरू हुआ है। लोगों ने भंडारे भी लगा के हुए हैं। इतनी अपार श्रद्धा है लोगों की भोले बाबा के प्रति। कोई राजस्थान से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है और कोई और अन्य प्रांतों से आए हैं। और आकर के यहाँ पे लोगों की श्रद्धा देखने को मिलती है। लोगों को भगवान के प्रति, भोले बाबा के प्रति आकर्षण, भोले बाबा के प्रति लोगों की कितनी श्रद्धा है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। भोले बाबा का दर्शन उनकी सीढ़ियों से उतरते हुए जा रहे हैं हम लोग। गुफा से उतरते हुए का एक अजीब नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी तरीके से भोले बाबा के दर्शन हो गए हैं और लोगों की कतार, लोगों का बहुत अच्छा। ये देखो नीचे बर्फ के नीचे से पानी किस तरीके से निकल रहा है। ऊपर बर्फ
कि इतनी मोटी परत और उसके नीचे से पानी कल कल करते झरने की आवाज़ करते हुए आ रहा है। नील ग्रह से श्रीनगर की ओर जाते हुए रास्ते में आज मौसम ख़राब है, फिर भी हम लोग निकले हैं क्योंकि हमें श्रीनगर पहुंचना है। रास्ते के अंदर हल्की हल्की बारिश हो रही है, किसी की जगह पे तेज़ बारिश है। कल यहाँ पे बादल फटे थे तो उसकी वजह से काफ़ी मौसम में परिवर्तन हुआ है। और देखो ऊंची ऊंची पहाड़ों पर कितना बादल आपको दिखाई दे रहा है। एक कश्मीर घाटी के लोग किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके के घर हैं यहाँ पे लोगों के आपको देखने को मिलेगा। हम लोग अपने कार से निकलते हुए यहाँ से आगे की तरफ श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो किस तरीके के यहाँ पे घर हैं, लोग कैसे पहाड़ियों पर घर बना करके बसते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पर रोड बनी है बिल्कुल पहाड़ काट काट करके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये रोड बनाई हुई है, जो एक आर्मी की संस्था है। ये देखिए यहाँ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बादलों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। कल बादल फटने की वजह से एक दो जगह पे यहाँ पे कुछ ज़्यादा क्षति तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बादल फटे थे और कई जगह पर रोड ब्लॉक हुई थी। आज तो ट्रैफिक चल रहा है। और यहाँ पे ग्लेशियर ढाबा के पास हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं चाय पानी पीने के लिए। इसी के बगल में देखो एक आर्मी की यूनिट है, इंडियन आर्मी की 34 आसाम राइफल्स, उसका ये गेट है। यहाँ पे देखो कश्मीर का नज़ारा, कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ अजब तरीके की। और यहाँ पे चाय पी करके हम लोग प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर और भी लोग रुके हुए हैं। कश्मीर का अजब तरीके का नज़ारा है। ये हमारी गाड़ी है जिससे हम लोग जा रहे हैं, इसमें जो है सुनीति जी और बैठे हुए हैं। ये देखो अजब तरीके का नज़ारा देखते हुए ये मास्टर साहब हमारे सर लोग बैठे हुए हैं, ले रहे हैं। बस निकल रही है। देखो अभी हम लोग
पहुंच गए हैं श्रीनगर में। और ये डल लेक देखो यहाँ से शुरू हो गया है। यहाँ से डल लेक के सारे रूट से निकलते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये पूरा डल लेक है जो बहुत प्रसिद्ध है श्रीनगर का। यहाँ का टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे लोग बहुत आते हैं देखने के लिए। यहाँ पे आपको अलग तरीके का नज़ारा मिलेगा दूसरी तरह से। तो ये डल लेक है यहाँ श्रीनगर का बहुत बड़ा, जो आपको दिखाई दे रहा है। हम डल लेक के किनारे रोड से आगे की तरफ चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे कई तरह की चीज़ें जो आप देखने को मिलेंगी वो आपको मैं आगे बताऊंगा। डल लेक देखो कितना बड़ा लेक है, बहुत बड़ा अलग तरीके का नज़ारा है। बहुत बड़ा लेक है ये यहाँ का। ये श्रीनगर के बिल्कुल बीचों बीच में है, साइड में है। इससे आगे लाल चौक जो यहाँ का जो फेमस है वो भी यहीं से आगे की तरफ जा कर के मिलता है। तो अभी डल लेक में हम शिकारे में बैठ कर के यहाँ पे देखेंगे, घूमेंगे, वो आपको बताएंगे। डल लेक के साथ में जाते हुए ये पूरा जो है नज़ारा है डल लेक का श्रीनगर का। ये आप देखिए, आप जो है मैं दिखा रहा हूँ डल लेक। यहाँ पे ग्लेशियर ढाबा के पास हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं चाय पानी पीने के लिए। इसी के बगल में देखो एक आर्मी की यूनिट है, इंडियन आर्मी की 34 आसाम राइफल्स, उसका ये गेट है। यहाँ पे देखो कश्मीर का नज़ारा, कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ अजब तरीके की। और यहाँ पे चाय पी करके हम लोग प्रस्थान करेंगे। यहाँ पे और भी लोग रुके हुए हैं। कश्मीर का अजब तरीके का नज़ारा है। ये हमारी गाड़ी है जिससे हम लोग जा रहे हैं। इसमें जो है सुनीति जी और बैठे हुए हैं। ये देखो अजब तरीके का नज़ारा देखते हुए। ये मास्टर साहब ये भी हमारे सर लोग बैठे हुए हैं, ले रहे हैं। ये बस निकल रही है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं श्रीनगर में। और ये डल लेक देखो यहाँ से शुरू हो गया है। यहाँ से डल लेक के सारे रूट से निकलते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये पूरा डल लेक है जो बहुत प्रसिद्ध है श्रीनगर का। यहाँ का टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे लोग बहुत आते हैं देखने के लिए। यहाँ पे आपको अलग तरीके का नज़ारा मिलेगा दूसरी तरह से। तो ये डल लेक है यहाँ श्रीनगर का बहुत बड़ा, जो आपको दिखाई दे रहा है। हम डल लेक के किनारे रोड से आगे की तरफ चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे कई तरह की चीज़ें जो आप देखने को मिलेंगी वो आपको मैं आगे बताऊंगा। डल लेक देखो कितना बड़ा लेक है, बहुत बड़ा अलग तरीके का नज़ारा है। बहुत बड़ा लेक है ये यहाँ का। ये श्रीनगर के बिल्कुल बीचों बीच में है, साइड में है। इससे आगे लाल चौक जो यहाँ का जो फेमस है वो भी यहीं से आगे की तरफ जा कर के मिलता है। तो अभी डल लेक में हम शिकारे में बैठ कर के यहाँ पे देखेंगे, घूमेंगे, वो आपको बताएंगे। डल लेक के साथ में जाते हुए ये पूरा जो है नज़ारा है डल लेक का श्रीनगर का। ये आप देखिए, आप जो है मैं दिखा रहा हूँ डल लेक। ये देखो यहाँ का अलग नज़ारा है। यहाँ मुगल गार्डन जो कश्मीर का फेमस गार्डन है, इसमें जो है हम घूमते हुए, ठीक है, पीछे मास्टर साहब और हमारी भाभी श्री मुगल गार्डन की सैर करते हुए। यहाँ के देखो शोभा अलग तरीके की, जैसे कश्मीर जन्नत का नज़ारा लोग बोलते हैं। यही है यहाँ की जन्नत, यही है यहाँ की खूबसूरती, यही है यहाँ की ब्यूटीनेस।
पहाड़ पीछे देखो, पहाड़ों का अलग से नज़ारा, उसके सामने देखो अजब तरीके के फूल ऐसी अवस्था में, और इसके सामने डल लेक बहुत ही सुंदर। ये देखो किस तरीके से कटिंग की हुई है पेड़ की, और ऐसे बर्फीली जगह में जहाँ पे सर्दियों के टाइम पे बर्फ जो है सही से जो है करेंगी। चलो आगे देखते हैं, अभी पहले हमें घूमने दो, हमें घूमने दो, ठीक, हमें घूमने दो, एक मिनट। चलो अभी देखते हैं। ये देखो यहाँ का डल लेक में जो चिकारा बने हुए हैं, इनके घर बने हुए हैं जिसमें रात में रुकने की व्यवस्था रहती है, लोग रात को रुकते हैं इसमें। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है ये सामने, अजीब तरह से अजीब तरह की यहाँ की सुंदरता है, अजीब तरह का नज़ारा है यहाँ का, जो आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, नाम में घूमना रहती है। कितना घर बने हुए हैं इस पानी के अंदर, उसमें रात को रुकने के लिए बुक करके लोग रात में रुकते हैं। अजब नज़ारा कश्मीर, इसको देखने के लिए लोग आते हैं, देखते हैं। कल जी देखने के बाद में हमने जो है शॉपिंग की, और शॉपिंग करने के बाद में हम जो श्रीनगर का सबसे प्रसिद्ध चौक है जिसको लाल चौक बोलते हैं, उसकी तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, रोज चर्चा में होता है, जिसका चर्चाएं रोज चलती रहती हैं, रोज जिसका जो है मेट्रो है तो दूर पर, मेट्रो 20 मिनट से पहले पहुंचा देगी, पहले वहाँ पे चलेगी तो।
खाली नहीं होनी, ये खाली होते तो डायरेक्ट पहुंच जाते। अब तक हम लोग भैया एक बार इधर ही ब्रेक मारे, लड़कों को ही देनी है। अरे तुम यार हमें लेट करेगा भाई। चलो भैया, थैंक यू। उससे बेड नंबर 5 की तरफ जाते हुए जहाँ पे हमारा सामान मिलता है। ये खाली नहीं होनी, ये खाली होते तो डायरेक्ट पहुंच जाते। अब तक हम लोग भैया एक बार इधर ही ब्रेक मारे, लड़कों को ही देनी है। अरे तुम यार हमें लेट करेगा भाई। थैंक यू। चलो भैया, थैंक यू। उससे बेड नंबर 5 की तरफ जाते हुए जहाँ पे हमारा सामान मिलता है। भैया अरे पैर पैर में ले जाओ। उसका नज़ारा देखिए ऊपर से, किस तरीके से बादल एक जगह पे ही इकट्ठे हो जाते हैं। कितना बड़ा झुंड है बादलों का, एक के ऊपर एक, बादलों का बहुत बड़ा झुंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब भी बढ़ते हैं तो भयंकर बारिश नीचे की तरफ होती है और तबाही मचाने की ऊपर से नीचे का नज़ारा अलग तरीके का। एयरपोर्ट जब जहाज है तो बस नज़ारा किस तरीके का नज़र आता है देखिए। पहाड़ी इलाके का नज़ारा किस तरीके से दिखाई देता है। हम लोग अभी डिपार्चर के लिए तैयार हैं। जहाज जा रहा है, बगल में देखो बिस्तारा का फ्लाइट लगा हुआ है और ये हम स्पाइस जेट से अभी निकल रहे हैं। Dear passengers, हम आपका और अपने स्पाइस क्लब मेंबर्स का स्पाइस फ्लाइट SG 896 पर रनवे की स्वागत तरफ करते हैं। जाता श्रीनगर है से हमारा दिल्ली तक की दूरी एयरक्राफ्ट। 1 घंटे 10 मिनट में पूरी की जाएगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि श्रीनगर एयरपोर्ट एक डिफेंस एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट जो श्रीनगर एयरपोर्ट है, यहाँ पर गेट पर हम लोग बैठ रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोग इसके अंदर घुसेंगे। यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी है, CISF है यहाँ पर, और थोड़ी देर में हम लोग अंदर जाएंगे। इसकी फ्लाइट है 12:55 की हमारी।
सब बैठे हैं, समिति जी बैठे हैं। हमने वापसी किया तो वापस आते समय हम पवित्र गुफा से खच्चर स्टैंड तक 1 घंटे में वापस आए। 12 से लेकर के जो है पहुँचे। उसके 1 घंटे के बाद में खच्चर से पंचतरनी 2 घंटे में हम पहुँचे और उसके बाद में पंचतरनी से 10 मिनट में हेलीकॉप्टर में हम 5 बजे बैठे, 5:10 पे पहुँच गए। इस तरीके से जो है हमारी यात्रा रही। उसके बाद में नीलगिरह आर्मी कैंप में हमने रात्रि निवास किया। वहाँ से फिर नीलगिरह से श्रीनगर हम 3 घंटे में कार से पहुँचे। श्रीनगर का पूरा इलाका हमने घूमा, जहाँ पर आपके डल लेक है और निषाद गार्डन है। इन आपका जो है श्रीनगर शहर है, ये सब के भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद में हम रात्रि निवास हमने श्रीनगर में किया। दूसरे दिन हम श्रीनगर से दिल्ली की फ़्लाइट हमने पकड़ी 1 घंटे 20 मिनट में। 1 बजे हम बैठे, यहाँ पे 2:20 पे पहुँच गए थे और फिर हमने दिल्ली से अपने गंतव्य स्थान मुरैना के लिए ट्रेन पकड़ के हम 9 बजे अपने मुरैना में पहुँच गए। तो ये हमारी यात्रा रही और बहुत आसानी से आप 2 दिन के अंदर ही अगर आपका लिंक सही बन गया तो आप दूसरे दिन शाम को वापस आ सकते हो, अगर फ़्लाइट से और हेली से जाना चाहते हो तो। और आज यात्रा बहुत शुभ कर दी है। इससे पहले मैं 1989 में पैदल पहलगांव से गया था तो 3 दिन हमें लगे थे पैदल चल करके जाके आने में। तब इतनी सुविधाएं नहीं थी और बहुत दिक्कतें थी। तो ओम नमो शिवाय।